3 लड़की है और मेरा बेटा FCI में लोग राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व जो इनको प्रधानी डिसमिस इनका केस इनके ऊपर किया है होगा, तो मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जेल के अलावे उन लोगों को ज़मीन दे दिया है, जो भूमिहीन है उसको ज़मीन दीजिए, भूमि दीजिए। लेकिन ये मोटी रकम लेकर ज़मीन को बेच देते हैं, खास ज़मीन को बेच देते हैं और बाप के नाम। नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। इस समय मैं खड़ा हूं सरियाहाट प्रखंड में और आज मैं बात करूंगा उस व्यक्तित्व के बारे में जो पोड़ैयाहाट के राजनीति में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। जी हाँ, मैं उस नेता के बारे में बात करूंगा जो नीचे से उठ करके गरीब और असहाय लोगों का अक्सर मदद करते आए हैं और आज भी करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अपना पारिवारिक दायित्व भी उन्होंने बखूबी निभाया और जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ी वो उन लोगों के मदद के लिए ज़रूर पहुँचे। लेकिन आज कुछ ऐसे असामाजिक लोग हैं, चाहे राजनीतिक कारण हो या कोई और कारण, जो उसके छवि को धूमिल करना चाहते हैं। एक ऐसा ही वाक़या कुछ आ पड़ा है। अब आगे जानेंगे उनसे कि क्या ऐसी घटना है कि बराबर उस पर हमला होते रहा है उसके छवि को धूमिल करते हुए। मेरा नाम मतीन अंसारी है। मैं सबसे पहले तमाम हमारे चाहने वाले और सुनने वाले को आदाब, जोहार, नमस्कार करता हूँ। भाइयों, मैं 85 से लगभग राजनीति शुरू किया हूँ और इस राजनीति जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। आज हमारे प्रखंड के, जहाँ पर प्रखंड मुख्यालय स्थित है, उस मौजा का नाम झिलवा भिलवड़ी है और यहाँ पर अनाबादी सरकारी ज़मीन, जो खास ज़मीन जिसको कहते हैं, लगभग 100 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है और इस मौजा के प्रधान हैं श्री अनिल लाल मंडल जी। पहले इनके पिता श्री सुंदरलाल मंडल जी प्रधान थे और उन्होंने बहुत बखूबी प्रधानी पद को निभाया। लेकिन उनके पद का, जब से इन्होंने प्रधान बने हैं तब से इन्होंने उनके मृत पिता के नाम से पट्टा काट करके और उसके बाद अपने नाम से पट्टा काट कर बिहार के लोगों को, जो गैर कानूनी है, जो हमारे मौजा नियम है कि आप मौजा के रैयतों को, गरीब रैयतों को, जो भूमिहीन है उसको ज़मीन दीजिए, भूमि दीजिए। लेकिन ये मोटी रकम लेकर ज़मीन को बेच देते हैं, खास ज़मीन को बेच देते हैं और बाप के नाम से पट्टा देकर, कभी अपने नाम से पट्टा देकर उस ज़मीन को गैर कानूनी तरीके से सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए बंदोबस्ती करा देते हैं। ऐसा ही अभी यहाँ पर दाग नंबर 178 7 एकड़ 57 डिसमिल ज़मीन, जो अनाबादी खाते का ज़मीन है, इसको इन्होंने बिहार के लोग, उनका नाम है बिहार के सुरेश चंद्र घोष और उनका प्रधान का अपना दामाद बलराम मंडल, जो बाराहाट प्रखंड का रहने वाला है और सुरेश चंद्र घोष बौसी बिहार का रहने वाला है, उन लोगों को ज़मीन दे दिया है। मैं जब भी हमारे जो प्रधान हैं श्री अनिल लाल मंडल, उनका जो है कुछ उन्होंने जो गलत किया है, वैसे तो बहुत सारा जांच का विषय है, कुछ चीज़ जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ये बौसी प्रखंड के सुरेश चंद्र घोष को एवं बाराहाट प्रखंड के बलराम मंडल को दाग नंबर 178 अनाबादी खाता नंबर 28 में
इन्होंने ज़मीन बंदोबस्ती अनुमंडल पदाधिकारी से करवा दिया है, जो गैरकानूनी है। इसकी लड़ाई अनुमंडल के यहाँ दुमका में और उपायुक्त महोदय दुमका के यहाँ चल रहा है, जिसका कि हमारे पास सबूत है। और भी बहुत गैरकानूनी है। अगर जांच होगा तो मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जेल के अलावे कहीं और दूसरा जगह नहीं है। मैं वरीय पदाधिकारी से निवेदन करता हूं कि ऐसे विषयों में जांच कराकर गलत लोगों को सजा दे, ताकि गरीब लोगों को राहत मिले। तो क्या अभी जो प्रधान जो वर्तमान में हैं, क्या उस पर किसी तरह का कोई केस वगैरह चल रहा है? और चल रहा है तो किस किस अदालत में उसकी केस चल रही है? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो यहाँ के सोलियाना रैयत ने इनको प्रधानी डिसमिस इनका केस इनके ऊपर किया है, जिसका केस नंबर 74 है। 13 में ही इनके ऊपर अनुमंडल कार्यालय में केस हुआ है और इसका अंचल से जांच रिपोर्ट भी चला गया है। मुझे विश्वास है कि अनुमंडल पदाधिकारी कुछ ही दिनों में इनको डिसमिस कर देंगे। आपकी छवि बार बार धूमिल करने की कोशिश की जाती है, इसके पीछे क्या मंशा है? कोई राजनीतिक मंशा है या कुछ और? देखिए, जब लोग राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व जो चाहे जिस पद पर हो, मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, उनके छवि को धूमिल करना चाहता है। ये आज से नहीं बल्कि जब से दुनिया पैदा हुआ है तब से इस तरह का सिलसिला चला रहा है। और मैं तो एकदम मन से काम करता हूँ, जो सही है उसके लिए लड़ता हूँ, भिड़ता हूँ। इसके लिए मुझे कोई गम नहीं है।